हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि Node.js में कैसे हम लोग फॉर्म्स को बना सकते हैं और कैसे उनको सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग फॉर्म्स को ना दो तरीके से बनाएंगे। एक तो JS वाली फाइल के अंदर डायरेक्टली HTML लिख लेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि HTML की आप अलग से फाइल बना लो, उसको JS वाली फाइल में लोड करवा लेना एंड देन उसको रिस्पॉन्स में भेज देना। यहाँ पे दोनों ही तरीके देख लेंगे और आपको यही पता चल जाएगा कि कब आपको कौन सा तरीका यूज करना चाहिए। ऑलराइट, अब पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जेएस की फाइल क्रिएट करके उसमें एक छोटा सा सर्वर बनाना है और उसके अंदर ही HTML का फॉर्म बना देना है। देन हम उसको सबमिट करके देखेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, फ्लो को टेस्ट करेंगे सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद हम लोग HTML की फाइल बनाएंगे, उसमें फॉर्म बनाएंगे। देन उस फाइल को लोड करवाएंगे जेएस वाली फाइल के अंदर हमारे फाइल सिस्टम मॉड्यूल की हेल्प से। आउटपुट चेक करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है, जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ। इस फाइल का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम रख लेता हूँ form.js। और मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लूँगा जिसका नाम रहेगा HTTP। और बेसिकली हम जो HTTP वाला पैकेज होता है, मॉड्यूल होता है, उसको इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे रिक्वायर करता हूँ इसको, इसका नाम लिखेंगे स्ट्रिंग के साथ। इसका हम लोग बहुत बार यूज़ कर चुके हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, ऑलमोस्ट हर एक पार्ट के अंदर, बिकॉज जब भी हमें सर्वर क्रिएट करना होता है तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। क्रिएट सर्वर, देन इसके बाद में यहाँ पे लिसन करेंगे और इसको मैं यहाँ पे 3200 पोर्ट के ऊपर लिसन करता हूँ। और हमें पता है कि यहाँ पे हमें एक कॉल बैक फंक्शन भी पास करना होता है, जिसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। एक तो होती है रिक्वेस्ट और एक होता है हमारे पास रिस्पॉन्स। कूल। सो यहाँ पे एक बेसिक सा रिस्पॉन्स भेज के देख लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट। और इसके अंदर मैं लेट्स से हेलो ब्राउज़र लिख देते हैं एंड देन इसके बाद में रिस्पॉन्स को एंड कर देंगे खाली करके इस तरीके से, ठीक है। और इस पार्ट के अंदर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करने के लिए एडिटर वाला टर्मिनल यूज़ नहीं करने वाले, यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज ये ना खूब सारा स्पेस तो खुद ही ले लेता है। तो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कम यहाँ पे स्पेस बचता है, तो काफ़ी बार स्क्रॉल वगैरह करना पड़ता है और व्यूवर्स को अच्छे से चीज़ें दिखती नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टर्मिनल होता है या फिर CMD होता है, उसका यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पर मैंने ये फाइल्स बना रखी हैं, फोल्डर बना रखा है। तो डैशबोर्ड, ट्यूटोरियल्स, Node 2025। अब मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ, बिकॉज अब ये सेम फोल्डर में मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो Node 2025, दिस इज द सेम। देन नोड मून, नोड मून के अंदर हमारी कौन सी फाइल है, form.js। इसको रन करेंगे। अब आप इसका ब्राउज़र पे आउटपुट चेक कर सकते हो। यहाँ पे आके हेलो ब्राउज़र परफेक्टली सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पे बैकटिक्स का यूज़ करूँगा मैं एंड देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले एक फॉर्म बनाया, इसको क्लोज कर देंगे फॉर्म को। देन इसके अंदर हमें दो इनपुट फील्ड चाहिए। एक यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, टाइप कर देंगे इसका टेक्स्ट। देन प्लेस होल्डर यहाँ पे कर देता हूँ एंटर नेम। इस फील्ड का नेम भी डालना पड़ेगा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम। इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। सेम इसके जैसे एक और फील्ड ले लेता हूँ, यहाँ पे कर दूंगा ईमेल एंड इस फील्ड का नाम भी मैं क्या देता हूँ, ईमेल। परफेक्ट, सही है। यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। अब बटन एंड देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे सबमिट। ओके, सो सबमिट करने के बाद एक बार इसको चेक कर लेते हैं ब्राउज़र पे कि क्या हमें आउटपुट मिल रहा है। इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये पूरा कोड आ गया, बिकॉज हमें बताना पड़ता है कि हमारा कंटेंट है ये किस टाइप का है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर आपका स्टेटस कोड। जब भी आप लोग यहाँ पे आके रिक्वेस्ट चेक करोगे ना, यहाँ पे इसको मैं एक बार क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो जो आपको यहाँ पे कोड मिल रहा होता है, ये कोड होता है यहाँ पे। जब भी हम लोग गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो 200, कुछ क्रिएट करते हैं तो 201, एरर के लिए 500, और अगर पेज नोट फाउंड है तो 404। ये यहाँ से कोड, स्टेटस कोड सेंड करते हैं।
सेकंड पैरामीटर के अंदर हम लोग यहाँ पे कंटेंट टाइप भेजते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट HTML। ठीक है, अब एक बार इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास दोनों इनपुट फील्ड आ गई है। अब आने के बाद में हमें ये फॉर्म सबमिट भी करवाना पड़ेगा। कहाँ पे सबमिट करवाना है, तो उसके लिए एक्शन दे देंगे और यहाँ पे डाल देता हूँ /submit। एंड जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ अब, सो मैं यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे डाटा डाला और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट चली गई, बट यहाँ पे ना डाटा आ रहा है हमारे पास URL के अंदर, बट मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से डाटा जाएगा टाइप में। तो मैं यहाँ पे जो मेथड है वो पोस्ट कर दूंगा। आपको पता होगा, अगर आपने बेसिक HTML पढ़ी है तो आपको पता होगा कि दो तरीके के हमारे पास बेसिक रिक्वेस्ट मेथड्स होते हैं। एक तो होता है पोस्ट, एक होता है गेट, और भी कुछ होते हैं पुट, पैच, डिलीट वगैरह, बट वो बेसिक HTML के अंदर नहीं यूज़ करते हम लोग, उनको पेज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जो आने वाले टाइम के अंदर आपको पता चलेंगे। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको सेव करने के बाद वापस से यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देन मैं यहाँ पे कुछ डाटा डालता हूँ, सबमिट करूँगा, तो अब ये डाटा नहीं जाएगा, बिकॉज अब जो हमारी रिक्वेस्ट है पोस्ट टाइप की है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। कूल, ठीक है। अब इसको गेट कैसे करना है वो तो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखेंगे, बट सबसे पहले तो ये है कि जैसे सबमिट करें ना, कुछ दूसरे पेज पे तो जाना चाहिए ये अभी। ठीक है, अभी तो किसी पेज पे जा ही नहीं रहा, अभी सेम पेज पे ही लग रहा है कि यहीं पे रुक गया आके। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो ना, एक तो पहले console.log करवा के दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं यहाँ पे करता हूं request.url, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी रिक्वेस्ट कहाँ से आई है। जैसे कि मैंने अभी इसको सबमिट करता हूं, मैं सबमिट करा मैंने, तो यहाँ पे टर्मिनल पे चेक करोगे ना, तो आपको रिक्वेस्ट पता चलती है कि कहाँ पे सबमिट हुआ है, इस तरीके से कि /submit हुआ है, और हमने यहाँ पे ये मेथड में दे भी रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं कि इफ़ यहाँ पे request.url इक्वल टू होम पेज है, इस तरीके से। ठीक है, इनकी होम पेज है, सबमिट वाला नहीं है, तो दिखना चाहिए ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं करता हूँ एल्स इफ कर देते हैं, एल्स इफ अगर हमारे पास request.url राइट, request.url इक्वल टू है /submit। ठीक है, तो यहाँ पे एक response.write के अंदर, राइटेबल नहीं, राइट चाहिए मुझे, इसके अंदर कोई h1 टैग दिख जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ h1 टैग, इसको बंद कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा डेटा सबमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब चेक करते हैं। सो मैं यहाँ पे आके अनिल सिद्धू और यहाँ पे कुछ डाटा लिखता हूँ, देन मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो डाटा सबमिटेड यहाँ पे आ गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, जो हमारा ये वाला कंटेंट है ना, इसको लेके आना है HTML वाली फाइल से। ठीक है, सो ये कोड है, इसको मैं एक बार के लिए ना हटाऊंगा नहीं, कमेंट आउट करूंगा बस, ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, ये तो हमें बाद में। अच्छा, ये URL कहाँ से आ गया यार, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्या ये कहीं यूज़ हो रहा है? नहीं, ये पता नहीं क्यों हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, इसको अगर हटा के स्टिल आप चेक करोगे तो सब कुछ सही से काम कर रहा है। यार अगेन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वापस से। तो दैन यहाँ पे मैंने डाल दी ईमेल आईडी, स्टिल ये परफेक्टली काम कर रहा है। वो पता नहीं कैसे इंपोर्ट हो गया, आई थिंक कुछ कर रहे होगे तो ऑटो इंपोर्ट हो गया होगा। सो इस सब को मैं एक बार के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। रीज़न ये है ताकि मैं आपको अलग वाली फाइल से जो कोड लाके दिखाऊंगा तो इससे थोड़ा सा अलग रहेगा वो, और ये कोड मैं गिट वगैरह के ऊपर डालता हूँ, नोट्स वगैरह में डालता हूँ, ताकि ये वाला कोड भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, http.create सर्वर, बहुत सारी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, चाहते तो आप कोड को कॉपी भी कर सकते थे। एंड देन यहाँ पे हम लोग कर देंगे लिसन, और लिसन हम लोग मैं सेम पोर्ट पे करता हूँ 3200। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, दो चीज़ें डालेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये डाल दिया। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट राइट, जो रिस्पॉन्स डॉट एंड करते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं भेजना, बस यहाँ से रिक्वेस्ट हमारी एंड हो जाएगी। अगर चाहो तो करके देख सकते हो, टेस्ट करोगे तो अभी भी ये प्रॉपरली काम करेगी। राइट, यहाँ पे आके इसको सबमिट करता हूँ, टेस्ट प्रॉपरली काम कर रही है। तो अब मुझे एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, HTML के अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं यहाँ पे सिंपली रखूँगा form.html, और इसके अंदर एक बेसिक सा HTML का पहले तो स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ
फॉर्म पेज, और देन जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म रखा हुआ था ना, इसको कॉपी करके सिंपली हम लोग इसकी बॉडी के अंदर रख देते हैं, ठीक है। और इनकी ज़रूरत है नहीं हमें, और ये भी पता नहीं क्यों ऑटो फॉर्मेट हो गया, देन यप इनकी ज़रूरत हमें नहीं थी, ठीक है। ओके, सो ये हमारा फॉर्म बन गया। अब इसको यहाँ पे बेसिकली इंपोर्ट करना है। सो इंपोर्ट करने के लिए मतलब इसको यूज़ करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको फाइल सिस्टम भी यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कॉन्स्ट लूँगा fs इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर में हम लोग यहाँ पे क्या डाल देंगे, बेसिकली fs। कूल। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे fs डॉट रीड फाइल, या रीड फाइल करेंगे। रीड फाइल के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं। पहला पाथ, सो HTML वाला फोल्डर, देन उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे फॉर्म डॉट HTML, ठीक है। सेकेंड वाला जो पैरामीटर होता है, इसके अंदर हमारे पास जाता है इसका कोड विच इज़ UTF-8, ये डिफ़ॉल्ट होता है HTML पेजेस के लिए, ठीक है। देन थर्ड वन होता है यहाँ पे कुछ एरर है या फिर डेटा है इसके अंदर, ये 2 पैरामीटर होते हैं। सो इसको हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर लिया। अब अगर एरर है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना, अगर एरर यहाँ पे है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट एंड, और इसके अंदर हम लोग क्या दे देंगे यहाँ पे, सिंपली दे देते हैं इंटरनल सर्वर एरर। कूल है। और जैसे हम लोग हेड लिखा था हम लोगों ने यहाँ पे, तो हेड हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे, और यहाँ पे 500 कर देंगे, बिकॉज 500 एरर के लिए होता है। और यहाँ पे कर देंगे प्लेन टेक्स्ट कर देंगे, टेक्स्ट प्लेन, यानी कि प्लेन टेक्स्ट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा एक सिनेरियो। अब जो ये वाला कोड है ना, इसको उठा के, ये वाला जो कोड था इसको उठा के ऐसा का ऐसा यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया। अब इसको यहाँ से हटा दो। जो हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट है ना, इसमें आपको सिंपली पास करना है डेटा जो यहाँ से आ रहा है, एंड दैट्स ऑल। ये मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। तो अब एक बार के लिए चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है। रिफ्रेश करूँगा, ओके, सो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। लेट मी सी, कैन नॉट राइट हेडर आफ्टर सेंडिंग टू द क्लाइंट। लेट मी सी क्या पंगा है। अच्छा, ओके, सो एक तो आपको जो ये रिस्पॉन्स डॉट रिक्वेस्ट सेंड कर रही है ना, ये इसके अंदर करनी है, फाइल सिस्टम के अंदर से, ठीक है। सो यहाँ पे हो गई। देन इसके बाद में जब ये एरर अगर आ गया तो आगे इसको प्रोसीड करवाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप लोग इसको रिटर्न फॉल्स कर सकते हो, ठीक है। रिटर्न कर दो बस, यहीं से काफ़ी रहेगा। अब एक बार चेक करते हैं। सो आपने देखा अगेन हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बन के आ गया, बिकॉज हम लोगों को हेडर लगाना था। सो जैसे हम लोगों ने ये वाला हेडर यूज़ करा था ना, सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे हेडर का यूज़ करने वाले हैं। देयर वी गो, इसमें या फिर यहीं पे कर सकते हो आप, ठीक है। और जो ये है इसको आप क्या करोगे, एरर वाले केस के अंदर डाल दो इस तरीके से, ठीक है। नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश करूँगा, आपको प्रॉपर दिख गया। यहाँ पे टेस्ट आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ से इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको खाली कर दो, ठीक है। देन इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। अब इसको फिर से चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबमिट करा, एंड देन देख सकते हो डेटा सबमिटेड परफेक्टली यहाँ पे सबमिट हो रहा है। सो इस तरीके से आप लोग एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो JS वाली फाइल से भी, एंड जो हमारी HTML वाली फाइल से भी। अब JS वाली फाइल के अंदर मान लो आपके पास बहुत ही कम डाटा है, ठीक है, एक ही फील्ड है, 2 ही फील्ड है, तो आप लोग चाहो तो यहीं से HTML बना के सेंड कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग ये डाटा पास कर रहे थे, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे HTML की फील्ड कर सकते हो। बट अगर बहुत ज़्यादा डाटा है, 20-25 फील्ड हैं, पूरा HTML का पेज है, तो आपको अलग ही रखना चाहिए और इस तरीके से उसको पास करना चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो यहाँ से डाटा को सबमिट करते हैं उसको गेट कैसे कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर एक तो राइट हेड के बारे में पूछा जा सकता है, कोड्स पूछे जा सकते हैं कि कितने टाइप के कोड होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया 200 कोड अगर हम लोग कुछ भी नॉर्मली गेट करते हैं तो 500 सर्वर साइड एरर के लिए, 404 404 ये होता है बेसिकली पेज नोट फाउंड के लिए, 300 और 301 होते हैं पेज रीडायरेक्शन के लिए, 201 होता है जब हम लोग कुछ डाटा को इंसर्ट, स्टोर या फिर क्रिएट वगैरह करते हैं, तो राइट। और हाँ, कोड आपको यहाँ पे thecodingskills.com पे जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। कोर्सेज में जाना, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, नोड के ऊपर जाना और यहाँ पे सारी वीडियोस का लिंक, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच गाइस।